हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज वीडियो में हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड मल्टी चार्ज सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसलिए हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनका एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं उन फॉर्मूलों का, ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझ में आ जाए और उम्मीद करता हूं कि आप घर पर भी पढ़े होंगे। देखिए, आपका पहला हमने विद्युत विभव या विभवांतर की परिभाषा दी थी। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या थी? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो यदि Q धनावेश को लाने में W कार्य करना पड़े तो इकाई धनावेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? V = W/Q, where W is the work done moving unit positive charge from infinity to any point in electric field and Q is the positive charge moving from infinity to any point। तो V = W/Q। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला V = W/Q और विभवांतर हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो ये जो कार्य है ये विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच इकाई धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य है। इसलिए चाहे विद्युत विभव हो चाहे विभवांतर हो, फॉर्मूला V = W/Q लिखोगे। विभव में W अनंत से लाने में कार्य है और विभवांतर में W विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच इकाई धनावेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था? माइनस अनंत से r के बीच समाकलन E⃗.dr। और विभवांतर हो तो लिमिट का चलेंगी RA to RB, दो बिंदुओं की लिमिट चलेंगी। दो विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अल्पांश विस्थापन dr वेक्टर पर क्या होगा? dV = -E⃗.dr। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V = KQ/R। R क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस। ठीक, यदि आपका मल्टी चार्ज सिस्टम में बहुआवेशीय निकाय है तो विद्युत विभव क्या होगा? सभी बिंदु आवेशों के कारण विभवों का बीजगणितीय योग। सभी पॉइंट चार्ज के कारण हम विभव निकालेंगे और उनको विद साइन ऐड करेंगे। फिर यह है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P(r)θ पर विभव V = K P cos(θ/r²। यहाँ P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और थीटा किसके बीच एंगल है? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश के बीच का कोण है थीटा। और R विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। यदि बिंदु P अक्ष पर हो तो V अक्ष बराबर होगा KP/r²। और ये विद्युत विभव का अधिकतम मान है। और यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट P आपके क्या हो? इक्विलैटरल लाइन पर हो तो V निरक्ष क्या होगा? 0। तो ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे और अब इन फॉर्मूलों पर आधारित हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, जिन्हें चूज ए प्रश्न कह सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन जिनको हर कोई हल कर सकता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। अर्थात चार्ज कितना है? 3 कूलाम। और इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? 6 जूल। तो इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। बोलो, चार्ज कितना दे रखा है? Q = 3 कूलम और वर्क कितना है? W = 6 जूल। अभी फॉर्मूला बताया था बिंदुओं के मध्य विभवांतर अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। V = फॉर्मूला क्या था? W/Q। W कितना है? 6 जूल। Q कितना है? 3 कूलम। क्या हो गया? 2 जूल पर कूलम क्या बोलेंगे? वोल्ट। तो कितना आ गया? 2 वोल्ट।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही चूजा प्रश्न है। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, दो बिंदु ए और बी पर विभव कितना है, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, तब 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस VBA इक्वल टू VB माइनस VA, तो कितना है 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो कितना हो गया 2 वोल्ट। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर VBA इक्वल टू क्या हो गया 2 वोल्ट, और कार्य तब चार्ज कितना देर का आवेश Q इक्वल दे रखा है 8 माइक्रो कूलम बराबर 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, और कार्य पर विभवांतर में क्या होता है VBA, B और E के बीच विभवांतर बराबर WAB की आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और बटा क्या हो गया आवेश, तो WAB उन बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य इज इक्वल टू VBA इंटू Q, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है 2 वोल्ट और आवेश कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, 8 2 जा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, कूलम नहीं सॉरी, ये क्या हो गया जूल, क्या हो गया जूल। तो ये आपको इस लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल, ये वर्क का मान आ जाएगा। देखो बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा पता नहीं कितना कठिन है, आसान सा प्रश्न है। √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर, ये जो आपका एक स्क्वायर है, इसके जो वर्टेक्सेस हैं उन पर 100 माइक्रो कूलम, -50 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम एंड -60 माइक्रो कूलम के 4 आवेश रखे हुए हैं। कहां पर, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। ये QA, QB, QC एंड QD ये रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र पर, सेंटर जो O है उस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में विभव ज्ञात करना बहुत ही आसान है, कारण ये अदिश राशि है और सीधा सीधा बीजगणित के जोड़ करना है, और जोड़ तो सबको आता ही है। तो देखो, इसका आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये वैल्यू दी हुई लिख दिया, ये आपने डायग्राम बना लिया। अब हम कहां पर निकाल रहे हैं, बिंदु O पर विभव, इसमें इन आवेशों से A, यहाँ पर आवेश है QA, यहाँ पर आवेश है QB, यहाँ आवेश है QC, ये आवेश है QD, और बिंदु आवेश का विभव होता है KQ बटा R, तो हमें ये दूरी की जरूरत पड़ेगी x की। ठीक, अब देखो, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, अतः OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर x, ये मान लें। तो इस समकोण त्रिभुज से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और आपको a कितना दे रखा है √2 मीटर, a कितना दे रखा है √2, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर लेकर दें √2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √1, क्योंकि a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है √2 मीटर, तो ये आपका x की क्या वैल्यू आ गई। तो बच्चों, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज अपन जनरल क्वेश्चन जब भी करो तो ध्यान रखना है कि यदि वर्ग की साइड क्या दे रखी हो a, तो केंद्र से दूरी x बराबर होगी a/√2। ये आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है। यदि किसी वर्ग की साइड या वर्ग की भुजा कितनी दे रखी हो a, तो वर्ग के केंद्र से शीर्ष की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा
x बराबर a अपॉन रूट 2। ये आपको जनरल याद रखना है क्वेश्चन वगैरह में, ताकि हम जल्दी से सॉल्व करें। तो देखो a की जगह रूट 2 रखें तो रूट 2 कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किस में लेंगे, प्लस में, इसलिए हम केवल इसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 1 मीटर। अब O पर विभव V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, अर्थात A पर आवेश के कारण विभव, B पर आवेश के कारण विभव, C पर आवेश के कारण विभव और D पर आवेश के कारण विभव। तो ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू K QA अपॉन वो डिस्टेंस x, K QB अपॉन डिस्टेंस x, K QC अपॉन डिस्टेंस x और K QD अपॉन डिस्टेंस x। तो V इक्वल टू K अपॉन x तो आ गया कॉमन और क्या बच गया QA प्लस QB प्लस QC और प्लस QD। अब हमारे पास ये QA QB QC ये वैल्यू रख देते हैं। तो देखो बच्चों V इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। x की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी 1, और QA की वैल्यू 100 इंटू 10 की पावर -6, QB की वैल्यू माइनस में रखेंगे विद साइन, तो 50 इंटू 10 की पावर -6, फिर इसकी प्लस में 20 इंटू 10 की पावर -6, फिर माइनस में -60 इंटू 10 की पावर -6, और इतना ये वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए 9 गुणा 10 की घात 9 और 10 की पावर 6 कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा 100 -50 प्लस 20 -60 और 10 की पावर -6 और इतने वोल्ट। अब देखिए 10 की पावर -6 में से 9 गए तो 9 इंटू 10 की पावर 3 और 120 120 और 50 और -60 -110। ठीक, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 वोल्ट, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा 9 इंटू ये ना वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया बोलो 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। देखिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को हमें समझना भी है। ये कह रहा है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर हैं। आवेशों के बीच दूरी r कितनी है, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 का भाग देंगे तो 0.15 मीटर, ये आवेशों के बीच की दूरी है। और ये Q1 और Q2 आवेश हैं जो पॉइंट A और B पर है। वो कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर विभव शून्य होगा। अब ध्यान देखिए विभव का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है KQ/R। अतः उस बिंदु पर विभव शून्य होगा जहां पर धनावेश कण विभव होगा धन विभव, ऋणावेश कण विभव होगा ऋण विभव, और धन विभव ऋण विभव बराबर हो जाए तो टोटल क्या हो जाएगा 0। अतः आवेश का मान अधिक होगा तो उससे उस बिंदु की जहां पर विभव शून्य है दूरी कम होगी, अर्थात वो बिंदु जहां पर विभव शून्य होगा वो बड़े आवेश से दूर होगा, क्योंकि आवेश ज्यादा होगा तो दूरी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि Q1 आवेश क्या बड़ा है, अतः इधर तो आपका विभव शून्य नहीं हो सकता, होंगे इधर ही। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है कि वो बिंदु इन आवेशों के मध्य में हो, बिंदु आवेशों के बाहर हो। तो मान लें कि आवेशों के मध्य में कोई बिंदु है, यहाँ पर कहीं भी ले लें, सपोज करो मध्य बिंदु से यहाँ पर कि ये बिंदु आपका क्या ले लें आपका P, इसको P1 ले लें जहाँ पर उदासीन बिंदु है, और इसकी यहाँ से दूरी कितनी मान लें, यहाँ से दूरी मान लें हम x, तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये बच जाएगी r, ये आपकी r की वैल्यू कितनी तरह की है, इसको r लिख दें हम
इस दूरी को हम r माने तो ये बच जाएगी r माइनस एक्स। ठीक, और इसी तरह से माना इस लाइन पर कोई ऐसा बिंदु यहां भी है जहां पर भी क्या है, विभव शून्य है, उस बिंदु को क्या मान ले, P2। और धनावेश से यदि इस बिंदु आवेश की दूरी कितनी मान ले, आपकी y इस आवेश से, तो इस आवेश से दूरी कितनी बचेगी इसकी, ये बच जाएगी y माइनस r। तो ये आपकी दूरियां इससे बचेंगी। ठीक, तो चूंकि आपके जिस बिंदु पर आप विभव शून्य मान रहे हो उस बिंदु की दोनों आवेशों से दूरी हमें पता होनी चाहिए, तभी वहां पर दोनों के मान विभव निकलेंगे। तो हम लिख दें, माना बिंदु आवेशों के मध्य, माना आवेशों के मध्य मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के बिंदु P1 पर विभव शून्य जिसकी Q1 से दूरी, Q1 से दूरी कितनी मान ले, x है, तब बिंदु P1 पर क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। यदि बिंदु P पर विभव शून्य है तो इस आवेश के कारण और इस आवेश का विभव क्या होना चाहिए, 0। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, K Q1 अपॉन दूरी कितनी मानी है, x प्लस K Q2, दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो देखिए आपका K को K रहने दो, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 की होगी 3 गुणा 10 की घात माइनस 8, ये हो गया, बटा x की दूरी कितनी है, x तो हमें निकल रही है, x और प्लस k की वैल्यू k रहने दो, और ये गुणा हो जाएगा -2 गुणा में कितना, 10 की घात माइनस 8 और बटे में हो जाएगा दूरी कितनी, r की जगह 0.15 माइनस एक्स और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो देखिए आपका k गुणा में 10 की घात माइनस 8, ये तो आ गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका 3 बटा x और माइनस 2 बटा 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और ये टर्म आपकी कहाँ चले जाएगी, 0 में, और ये कोष्ठक की वैल्यू बच जाएगी। इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर ले जाओ, 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.15 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 3 जा 45, तो 4.5 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 3x को इधर ले जाओ तो 4.5 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 0.45 आएगा, क्योंकि 2 स्थान के बाद दशमलव, तो ये आ गया आपका कितना आ गया बच्चों, 0.45 ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 0.45 अपॉन 5 डिवाइड करो, देखिए डेसिमल 4 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटने का 0, फिर हो गया 45, 5 9 जा 45, ये आपका, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0.09 मीटर। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु की A से दूरी क्या होगी, 0.09 मीटर दूरी पर विभव शून्य होगा। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की, तो एक आंसर तो आपका आ गया ये। अब हमको कौन सी दूरी निकालनी है, y, और दूसरा बिंदु और निकालना है जहां पर विभव शून्य। अब हम लिखते हैं, माना आवेश Q1 से
आवेशों को मिलाने वाली रेखा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों से बाहर कितनी दूरी पर, y दूरी पर बिंदु P2 पर, बिंदु P2 पर विभव शून्य, क्या है विभव शून्य। तब माने इनके कारण व्यू क्या है, V1 डैश प्लस V2 डैश अगेन जीरो, V1 डैश इसके कारण विभव और V2 डैश इसके कारण विभव, तो V1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q1 और डिस्टेंस कितना माना है y प्लस K Q2 अपॉन क्या हो जाएगा डिस्टेंस बोलो y माइनस r इज इक्वल टू 0। वही वैल्यू पुट करते हैं, K Q1 की वैल्यू वही 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन y और ये हो जाएगा प्लस K Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10 की पावर -8 और वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस 0.15, क्योंकि ये डिस्टेंस है बच्चों y और ये डिस्टेंस है कितनी r, तो ये कितनी बचेगी y माइनस r इज इक्वल टू 0। पिछले किया वैसे ही k इंटू 10 की पावर -8 कॉमन, तो क्या बचेगा ये बच गया 3 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये कहां चला जाएगा उस टर्म पर राइट साइड में, तो कितना बच जाएगा 3 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर ले जाए पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 अपॉन y इज इक्वल टू 2 अपॉन y माइनस 0.15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और 3 इंटू वाई माइनस 0.15 इज इक्वल टू 2y, 3y माइनस 15 3 जा वही 45 0.45 इज इक्वल टू 2y, 2y को इधर ले आओ और 0.45 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0.45 या y इक्वल टू 0.45 मीटर। इसका मतलब ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो कौन कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो आया, Q1 आवेश से कितनी दूरी पर, एक तो पहले कितना आया था 0.09 मीटर, ये x की वैल्यू कितनी आई थी 0.09 मीटर और y की वैल्यू कितनी आई थी 0.45 मीटर। इन बिंदुओं पर विभव शून्य होगा। इसलिए जहां कहीं भी आपसे पूछे कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो उन आवेशों के कारण विभव का जोड़ क्या कर दो 0 और उससे आपकी जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आपकी सॉल्व करके आ जाएगी। देखो बच्चों ठीक इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। वो कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, इसको हमने ए से नोट कर रखा है। इसके कोनों पर क्रमशः -2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अभी बताया था, अब देखो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि यदि वर्ग की भुजा ए हो तो वर्ग के केंद्र पर विभव क्या होगा, बोलो। वो केंद्र विभव नहीं, वर्ग के केंद्र की शीर्ष से दूरी, तो लिखेंगे वर्ग के केंद्र से शीर्ष की दूरी याद है x हो तो अभी भी निकाला हमने x² + x² इज इक्वल टू a²। तो ये 90 डिग्री का कौन होगा, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, तो 2x² इज इक्वल टू a² और x² इज इक्वल टू a²/2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा a/√2। तो ये ध्यान रखना, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो x की वैल्यू क्या आएगी a/√2, ये हम सॉल्व लिखेंगे। ये QA QB QC QD की वैल्यू। केंद्र O पर विभव क्या लिखेंगे, O पर विभव
V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, सीधा सीधा जोड़ना है। फॉर्मूला बिंदु में करना है कि Q बटा R, तो V हो जाएगा K QA बटा X, K QB बटा X, K QC बटा X और K QD और बटे में X। तो V इक्वल टू K कॉमन, X कॉमन, क्या हो गया QA प्लस QB प्लस QC और प्लस QD, ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो बच्चों V इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और जो X है X की वैल्यू कितनी थी A अपॉन रूट 2, क्या लिख सकता हूँ X इक्वल टू आ जाएगा A अपॉन रूट 2, 0.9 अपॉन रूट 2, तो यह लिख देंगे 0.9 और रूट 2 का चला जाएगा ऊपर, ठीक। और ये वैल्यू रखो, Q की वैल्यू -2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस आपका 3 इंटू 10 की पावर -6 प्लस -4 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, इतने वोल्ट आ जाएगा। तो V इक्वल टू, देखिए ये डेसिमल को हटाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 रूट 2, ये पॉइंट हटेगा तो ये पावर बढ़ेगी यहाँ पर, और 9 से 9 कैंसिल रूट 2, और देखिए 10 की पावर -6 बार कॉमन, तो -2 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के 5 इंटू 10 की पावर -6 और कितना हो जाएगा वोल्ट, ये हो गया 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 6 गए तो क्या बचे 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 10 की पावर 4 और 5 और 3 8 और -4 और -2 -6, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा।